Hey guys, welcome to Think Forward. Here I Shrishta Srivastav going to tell you about artificial hybridization including emasculation and bagging. So let's start the session. आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम क्रॉप इम्प्रूवमेंट कराते हैं। एक्चुअली जो प्लांट ब्रीडर्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि जो प्लांट हमें मिले, जो प्लांट की वेराइटीज़ हमें मिले वो कॉमर्शियली सुपीरियर हो। तो इसके लिए वो डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ को आपस में क्रॉस कराते हैं जिससे कि सुपीरियर वेराइटीज़ मिले, सुपीरियर कैरेक्टरिस्टिक्स मिले। तो हम कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक बहुत ही मेजर अप्रोच है किसके लिए, क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के लिए। तो इसमें बहुत सारी टेक्निक्स इंक्लूडेड होती हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के जो क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो ये इंश्योर करते हैं कि जो प्लांट पर या फ्लावर पर जो पॉलन ग्रेन्स जा रहे हैं या शेड ऑफ हो रहे हैं वो डिज़ायर्ड वेराइटी के हों, और उस जो फ्लावर है उसमें कॉन्टामिनेशन की प्रोसेस ना हो। तो उसके लिए हम उसे प्रोटेक्टेड करते हैं, किससे, अनवांटेड पॉलन से प्रोटेक्टेड करते हैं। और इसके लिए हम दो टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। फर्स्ट इज़ ईमैस्कुलेशन एंड सेकेंड इज़ बैगिंग। तो ईमैस्कुलेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि सबसे पहले फ्लावर बड होती है, उसको हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है दैट इज़ द स्टैमेन इंक्लूडिंग एंथर एंड फिलामेंट। तो स्टैमेंस को फोर्सेप्स के थ्रू रिमूव कर देते हैं जिससे कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन फ्लावर में ना हो, और जिस डिज़ायर्ड वैरायटी का पॉलन ग्रेन हम उसमें शेड ऑफ करवाना चाहते हैं बस वही जाए। तो सबसे पहले तो हम स्टैमेंस को रिमूव करके उसको बैगिंग कर देंगे। उसके बाद फिर हम रिमूव करने के बाद उसको ओपन करके उसमें डिज़ायर्ड वैरायटी का पॉलन ग्रेन्स शेड ऑफ करेंगे, उसके बाद रीबैग कर देंगे। तो ईमैस्कुलेशन की प्रोसेस समझ में आ गई। उसमें हम एंथर को रिमूव कर देते हैं। तो इसी पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं ईमैस्कुलेशन। यहाँ पे पूरी प्रोसेस दिखाई गई है। सबसे पहले तो फ्लावर में दो टाइप का, ये बाइसेक्शुअल फ्लावर है, इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट भी है, पिस्टिल भी है और स्टैमेन भी है। तो सबसे पहले तो हम स्टैमेंस को कट करके रिमूव कर देते हैं, इसी प्रोसेस को हम ईमैस्कुलेशन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हम डिज़ायर्ड वैरायटी का पॉलन ग्रेन वहाँ से उठाते हैं और उसके बाद हम इस स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस हमारी क्या हो गई, ये जो पूरी प्रोसेस है ये पूरा हमारा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हो गया। क्लियर है। उसके बाद द नेक्स्ट प्रोसेस इज बैगिंग। बैगिंग में हम क्या करते हैं कि हम फ्लावर को कॉन्टामिनेशन से फ्री करने के लिए फ्लावर को पूरी तरह से कवर्ड कर देते हैं। मेनली इसमें बटर पेपर का यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हम कवर करते हैं फ्लावर को, जैसे कि उसमें कॉन्टामिनेशन ना हो। कॉन्टामिनेशन इन द सेंस कि अदर स्पीशीज़ का पॉलन ग्रेन ना आए जिसका हम चाहते हैं कि वो जाए, शेड ऑफ हो, बस उसका जाए। तो उसके लिए हम बैगिंग कर देते हैं जिससे कि फ्लावर में कॉन्टामिनेशन नहीं होगा। उसके बाद जो डिज़ायर्ड पॉलन ग्रेन है उसको ला के हम फ्लावर के स्टिग्मा पर शेड ऑफ करवाएंगे। तो उसके बाद उसको रीबैक कर देंगे जब तक कि जो डिज़ायर्ड वेराइटी हमें चाहिए वो प्रोड्यूस ना होना स्टार्ट हो जाए, तब तक के लिए हम उसको बैक कर देंगे। और कुछ केसेस में हम बैगिंग के बाद टैगिंग भी कर देते हैं, क्योंकि टैग लगाने के बाद ईजी हो जाता है उसको आइडेंटिफाई करना किस वेराइटी का है। नेक्स्ट प्रोसेस इज डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि सबसे पहले पॉलिनेशन के प्रोसेस के बाद पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर आता है। स्टिग्मा पर आने के बाद जर्मिनेट करता है, पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन स्टार्ट होता है स्टिग्मा के एक्सीडेट्स की वजह से। मीन्स स्टिग्मा के कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, कुछ शुगरी सब्सटेंसेस होते हैं जो स्टिग्मा पे प्रेजेंट होते हैं। तो उसके थ्रू पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन बहुत रैपिड हो जाता है। तो स्टिग्मा और स्टाइल के टिश्यूज़ के थ्रू पॉलन ट्यूब ग्रो करना स्टार्ट करती है। उसके बाद ओव्यूल तक पहुंचती है, दो मेल गैमेट को कैरी करते हुए ओव्यूल तक पहुंचती है। ओव्यूल में फिलीफॉर्म एपरेटस के थ्रू पॉलन ट्यूब की ग्रोथ गाइड होती है सिनर्जिड्स में। और फिर जो मेल गैमेट होते हैं, एक मेल गैमेट एक्सेल सिर्फ यूज़ करता है जिसे हम बोलते हैं सिनगैमी, और दूसरा मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस सिर्फ यूज़ करता है जिसे हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्यों? क्योंकि जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है वो डिप्लॉयड होता है और जो मेल गैमेट होता है वो हैप्लॉयड होता है। तो दोनों फ्यूज़ करेंगे तो एक ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसीलिए हम इसे कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। उसके बाद सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन ये दोनों ही एक तरह का फ्यूजन है, तो दो फ्यूजन हो रहा है, इसलिए हम इस पूरी प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन टर्म यूज़ करते हैं। उसके बाद जब एग सेल मेल गैमेट से फ्यूज़ करती है तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और जब मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज़ करती है तो ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है।
तो एम्ब्रियो सैक में डिफरेंट स्टेजेस यहाँ पे दिखाई गई है जाइगोट की और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी पेन के पोजिशंस यहाँ पे दिखाई गई हैं। तो जाइगोट सबसे पहले ग्रो करना बना, उसके बाद 2 सेल्ड स्टेज हुई, उसके बाद ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। ये देखिए ग्लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर है, तो ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद ये स्ट्रक्चर हार्ट के फॉर्म में चेंज हो जाता है, तो हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो हम इसे नाम देते हैं। इसमें 7 to 8 सेल्ड सस्पेंसर भी होता है। उसके बाद जो फर्स्ट स्ट्रक्चर किसी भी सीड में अपीयर होता है वो होता है रेडिकल। इसे प्राइमरी रूट कहते हैं। ये बाद में आगे चलकर रूट का फॉर्मेशन करता है। और एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स में तो ये टैप रूट का फॉर्मेशन करता है और कुछ में ये एडवेंटिशियस रूट्स का फॉर्मेशन करता है। प्लेम्यूल क्या होता है कि प्लेम्यूल शूट का फॉर्मेशन करता है, दैट इज़ द स्टेम। प्लेम्यूल शूट का फॉर्मेशन करेगा जिस पे लीव्स लगी रहेंगी। तो प्लेम्यूल और रेडिकल 2 टाइप के स्ट्रक्चर हो गए। उसके अलावा कॉटिलिडन्स भी होता है, बाद में पूरा फिर लीव्स रूट्स शूट ये सब डेवलप हो जाते हैं। This is all for today. In the next video, I'll talk about post-fertilization events and structure. So don't forget to watch. And before that, please like, share, and subscribe to my channel and comment in the comment section below. Thank you so much.